Student, welcome to St. Angela online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. Class 8 subject math chapter 8 part 11. याद होगा पार्ट 10 में हम कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्व करके दिखाया था, जिसका फॉर्मूला था अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। अच्छा, इस टॉपिक में मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई थी, बस आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था। अब हम इसको ज़रा पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ मैंने 3 टॉपिक लिखे, कंपाउंड एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। ये क्या होता है? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो इंटरेस्ट कब ऐड होगा? साल भर पे ऐड होगा, 6 महीने पे ऐड होगा, 3 महीने पे। तो ये जो है लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं और उसी हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 12% है, टाइम हमारे पास है 3 ईयर है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ एक चीज़ याद रखना, कभी भी क्वेश्चन लिखा रहेगा ना तो ऐसे लिखा रहेगा 12% पर एनम, PA लिखा मिलेगा। इसका मतलब है पर एनम, कि ये जो 12% है ये पूरे साल का है, ये 6 महीने या 2 महीने का नहीं, पूरे साल का है। ठीक है ना। और जैसे कि आप अपने क्षेत्र में देखते होंगे तो वहाँ जो है वहाँ मंथली वाला हिसाब चलता है, वहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है मंथली चलता है। ठीक है ना। जो आप अपने क्षेत्र वगैरह में देखते होंगे आसपास लोग, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखना अपने पेरेंट्स से पूछ के कि कैसे होता है ना, तो आपके समझ में आएगा। लेकिन वो होता है मंथली। बैंक वगैरह में जो ये क्वार्टरली चलता है, हाफ ईयरली चलता है, एनुअली चलता है। अब हम इस चीज़ को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, 5000 पर एनम है। ठीक, 5000 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, टाइम 3 ईयर है। एन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, तो वही मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो अब मुझे अमाउंट फाइंड करना है, तो पी कितना है? अब मुझे कैसे करना है? एनुअली। याद रखना है, यह मैं चेक कर रहा हूँ एनुअली। एनुअली में हमें कुछ नहीं करना है, जो नॉर्मल चीज़ है, प्रिंसिपल 5000, 1 प्लस R 12% है अपॉन 100। जो N है, N का मतलब पीरियड, कितने पीरियड? तो यहाँ 3 पीरियड है, तो N का मतलब 3 आ गया। और हम इसको सॉल्व करेंगे। अमाउंट इक्वल टू 5000। ठीक, आप फिर इसका एलसीएम लेके, मैंने आपको बताया था ना, 100 प्लस 12 पावर 3, इसको 3 टाइम्स लिख के सॉल्व कर देंगे। ये हो गया हमारा एनुअली वाला। ठीक, अब ये हाफ ईयरली क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में आएगा हाफ ईयरली, तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो इंटरेस्ट है, जो साल भर बाद यानी कि 1 ईयर बाद प्रिंसिपल में ऐड हो रहा था, अब वो 6 मंथ बाद ऐड हो जाएगा। कितने मंथ बाद? 6 मंथ बाद ऐड हो जाएगा। बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम इस टाइप के हाफ ईयरली प्रोग्राम करते हैं। अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमारा प्रिंसिपल कितना रहेगा? 5000 है, 5000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 12% पर एनम है। ध्यान से देखो, पूरे साल का 12% है, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? हाफ ईयरली का कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, पर एनम है 12 मंथ का, हाफ ईयर का तो 12/2 यानी कि 6%। कोई कंफ्यूजन नहीं, एक चेंज मिला आपको। ठीक, अब यहां आता है टाइम है 3 ईयर, तो एन कितना हो जाएगा? कितने पीरियड हो जाएंगे? देखो, हाफ ईयर हो गया, यानी 1 साल में 2 पीरियड हो गए, यानी 2 बार जो है प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होगा। तो 3 साल में टोटल कितने पीरियड होंगे? 6। तो n इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको हाफ ईयरली वाला करूंगा, तब फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल हमारा 5000 है। ठीक, 1 प्लस R की जगह 12% नहीं, कितना आएगा? 6% अपॉन 100, पावर n की जगह 3 नहीं होगा, क्या होगा? 6 होगा। ठीक, और फिर हमें इसको वैसे ही सॉल्व करना है। देखो, सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका वही होगा। अब इसको हम 5000 106 अपॉन 100, 106 अपॉन 100, 106 अपॉन 100,
6 टाइम्स लिखेंगे। अच्छा, आप देख रहे होगे कि ये थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग दिख रहा है, तो इसमें कई क्वेश्चन आएंगे आपको जहाँ पे आपको लॉन्ग कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। ओके, सो डोंट वरी फॉर दैट। अगर आप ये एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि अभी आप लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे होगे, आपके पास फ़ोन होगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जब सवाल कर रहे होंगे ना, वो फ़ोन का यूज़ कर लेंगे कैलकुलेटर का। मैं बड़ा ही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ कैलकुलेटर का बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ करोगे अभी तो आगे दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, आपकी कैलकुलेशन वीक हो जाएगी। जब आप क्लास में आओगे, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, तब आप कैलकुलेशन में पीछे रह जाओगे, आपके क्वेश्चन छूटेंगे, आपके मल्टीप्लाई डिवाइड गलत होंगे, तो आपके आंसर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक रिक्वेस्ट मैं सब बच्चे से करना चाहूँगा कि प्लीज़ अभी तक अगर आप घर पे कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे थे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल भी यूज़ ना करें। चाहे आपके अब बुक में आप कोई क्वेश्चन कितना ही बड़ा जाए, आपको उसे खुद से सॉल्व करना है, सारी मल्टीप्लाई डिवाइड आपको खुद करनी है, ध्यान रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वार्टरली वाला, है ना। अब ये क्वार्टरली क्या होता है, देखो आपसे सिंपल, क्वार्टर मतलब 4 मंथ का होता है ना। अब आपसे कोई पूछ दे एक साल में 3 मंथ का, सॉरी, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। ईच क्वार्टर में 3 मंथ होता है ना, ईच क्वार्टर में 3 मंथ होता है। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये टाइम है, और इसको क्वार्टरली फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे, तो प्रिंसिपल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखो याद रखना इस बात को, प्रिंसिपल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है ना, पर एनम का है, तो क्वार्टरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। जब हमने हाफ ईयरली किया तो 2 से डिवाइड, क्वार्टरली मतलब 4 से डिवाइड, यानी कि 3% है ना। और जो टाइम है वो 3 ईयर है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 1 ईयर में 4 क्वार्टर, तो 3 ईयर में कितने क्वार्टर, 4, 2 जा 8, 3 जा 12, कितने क्वार्टर हो गए, 3। तो अब अगर मुझे अमाउंट फाइंड करना है तो मैं फॉर्मूला ही अप्लाई करूंगा, 5000 1 प्लस आर, कितना आर 3% अपॉन 100 पावर 12। अब 5000 100 प्लस 3। अच्छा, अब एक बात आपको और बताऊं कि बहुत सारे बच्चे एलसीएम लगे क्वेश्चन में सॉल्व में कन्फ्यूजन होते रहते हैं। देखो ये 1 प्लस है, तो अब बेसिक आपको बता दूं 1 लगाना है, 101 का एलसीएम 1 होगा, 101 जा 100, यहाँ 100 आना ही है। हाँ, अगर हम इसे कई बार काट देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं इसे काट दूँ, है ना, लोवेस्ट टर्म में चेंज कर दूँ, तो फिर एलसीएम में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना, 100 के उस फॉर्म में रहने दोगे तो ज़्यादा ईजी होगा, है। जरूरत पड़ने पे आप कर भी सकते हो, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में 10 था, मैंने काट दिया, मेरे लिए इजी हो गया है कि नहीं। 5000 इंटू 103 अपॉन 100 पावर 12 टाइम लिखना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो मैंने जो आपको यहाँ इंपॉर्टेंट क्या बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में किस किस तरीके से, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कैसे ऐड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एनुअली होता है, बहुत सिंपल है, एक हाफ ईयरली हो गया, एक क्वार्टरली हो गया। अगर अलग से भी कोई पीरियड होना होता है तो अपने हिसाब से बता देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दे कि 15 मंथ के लिए लिया, ठीक, और जो पीरियड है वो 5 मंथ का है, तो यहाँ एन कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो इस तरीके के कैलकुलेशन वैसे आएगा नहीं, एक मैंने आपको एक एजम्पशन बताया कि ऐसा हो सकता है कभी, तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन समझ में आया, एनुअली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली कर लोगे आप लोग। 2 चीज़ें चेंज होती है जब हम हाफ ईयरली और क्वार्टरली करते हैं, तो 2 चीज़ें चेंज होती है। क्या चेंज होता है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा टाइम, जैसे 3 ईयर है तो एन चेंज हो जाएगा, ठीक। ये 2 बात, प्रिंसिपल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सारी कैलकुलेशन वैसे ही होगी,
ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया। असाइनमेंट में आई विल गिव यू सम क्वेश्चन एंड यू हैव टू डू इट। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।